जिस तरह से जीवन और मृत्यु का क्रम चलता है, ऐसे ही परलोक में आत्माएं एक लोक से दूसरे लोक में जाती रहती हैं। कभी उच्च लोकों की आत्माएं नीचे के लोकों में और नीचे की आत्माएं ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। ऐसे ही ये भी सत्य है कि मनुष्यों के पितर, देवगणों के पितर, ऋषियों के पितर, उनकी आत्माएं अपने संतानों के निकट कभी ना कभी अवश्य जाते हैं। पितर कई प्रकार के होते हैं। एक तो गोत्र पितर, जिनके गोत्र में मनुष्य पैदा होता है। इस शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता हैं, वे पितर हैं, वे गोत्र पितर। पिता के पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, ये गोत्र पितर कहलाते हैं। और जहां से ये गोत्र चला है, जिन ऋषि से, उन ऋषियों की भी उनसे पूर्व परंपरा है। वे ऋषि किसके पुत्र हैं, उनके पिता कौन है, फिर उनके पिता कौन है, पिछले वालों के पिता कौन है, ये श्रृंखला चलती है। फिर इन ऋषियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा से, सप्त ऋषियों से। इन सप्त ऋषियों के पिता ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा के पितर कौन हैं? हिरण्य गर्भ पुरुष, हिरण्य पुरुष, प्रथम पुरुष जिसको कहा जाता है। अनंत ज्योति से, ज्योतिर्मान। एक पुरुष ये है जो पृथ्वी पर चलता फिरता दिखता है। समय आने पर मृत्यु काल में ही इसका शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु इसका जीवात्मा वो नष्ट नहीं होता। वह अपने उच्च या निम्न कर्मों के अनुसार गतिमान होता है। कोई नरक लोक में, कोई पृथ्वी मंडल के चारों तरफ, कोई जल के किनारे, कोई सूर्य लोक में, कोई चंद्र लोक में, कोई पितरों के लोक में, कोई अन्य अन्य देवताओं के लोक में चले जाते हैं। बहुत कम आत्माएं हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा के लोक में पहुंच के मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं।